नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी 10 और 11 जनवरी थी उसमें एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम करंट अफेयर लेके आए हैं। और ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये किस प्रकार से फ़ायदेमंद होगी कि जैसे कि तुम्हारे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वे चीज़ तुम्हें तैयार करनी है और वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देख लेंगे अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आया था करंट अफेयर में। विजय हरारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। विजय हरारे क्रिकेट की है, क्रिकेट की ट्रॉफी है। और ये 2017-18 में जो है किसने जीती थी? तो ये 17-18 में कर्नाटक ने जीती है। ये तो एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन अभी ये भी आ सकता है कि 2022 में जो विजय हरारे ट्रॉफी हुई है वो किसने जीती है? वो सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, तो वो जो है सौराष्ट्र ने जीती है। ये तुम्हें याद रखना है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आया, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया है? देखिएगा ये आईएनएस विक्रांत जो है ये नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है। और ये जो है एक मालवाहक पोत भी है, मालवाहक पोत, ध्यान रख लेना, ये मालवाहक पोत है। और ये जो समर्पित है विक्रांत, ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिएगा आगे बात करता हूं, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है ऋषभ पंत है। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर, तो सिक्किम का याद रखना, सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि पूछता है कि सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ए.आर. रहमान है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। देखिए क्वेश्चन आया था, ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो बच्चों ये पूर्मा बैनर्जी था। और ये 1920 में जो था ओलंपिक हुआ था उसमें इसने क्या करा था? भारत का ये ध्वजवाहक बना था। और ये जो था ये 400 मीटर दौड़ का, 400 मीटर जो दौड़ होती है, रेस होती है, उसका ये एथलीट था। तो ध्यान रख लेना। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? तो भारत ने सर्वप्रथम 1900 में हिस्सा लिया था, जिसमें एकमात्र खिलाड़ी था जिसने क्या करा था? पार्टिसिपेट करा था, और वो एक एंग्लो इंडियन था। देखिएगा आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। अब तुम्हें याद रखना है 1900 में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट करा, और एक टीम के रूप में कब पार्टिसिपेट करा था? तो 1920 में। और उस टीम का जो था ध्वजवाहक कौन बना था? वो पूर्मा बैनर्जी बना था। पूर्मा बैनर्जी, ये 400 मीटर रेस का एक खिलाड़ी था। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आया तुम्हारा, 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा का सदस्य कौन चुना गया? तो ये विप्लव कुमार देव है। ये कौन है बच्चों? विप्लव कुमार देव, ध्यान रखना, विप्लव कुमार देव। अब एक क्वेश्चन आया, सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसके अध्यक्ष कौन है? विनोय विश्वाम, यह है विनोय विश्वाम, ध्यान रखना, विनोय विश्वाम है। ये किसके? सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। अब आगे बात करते हैं कि दिल्ली का उपराज्यपाल, तो दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। तुम्हें एक और याद रखना है कि पदुचेरी के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? वो है किरण बेदी। ये फर्स्ट जो ये हमारी जो किरण बेदी है, ये हमारी जो है फर्स्ट आईएएस और आईपीएस, ये फर्स्ट आईपीएस है, लेडीज में फर्स्ट आईपीएस कौन है? किरण बेदी, ध्यान रखना। और वर्तमान में ये क्या है? पदुचेरी की उपराज्यपाल है। देखिएगा ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने थे। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, किस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया? पहले जो था इंदिरा आवास योजना चलता था, इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? यहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इंडियन ग्रैंड प्रिम्स चतुर्थ एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहां करा गया? इंडियन ग्रैंड प्रिम्स फोर्थ एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में किया गया। और ये किसकी कैपिटल है? भुवनेश्वर, ओडिशा की, ये ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, मार्च 2022 में इंडिया पावर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो जो है ये हरदीप सिंह पुरी, इसने किया है। और ये आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, 2019 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की? तो ये दोहा ने की थी। और दोहा जो है ये कतर की कैपिटल है। ये किसकी कैपिटल है? कतर की।
आगे बात करता हूं 3 तलाक। 3 तलाक, 3 तलाक कब हटाया गया? तो ये 22 अगस्त 2017 को हटा दिया गया था। और इससे मैं एक दो चीजें तुम्हें और याद रखता हूं, बता देता हूं। देखिएगा, जो तुम्हारा जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई है, जम्मू कश्मीर को एक अपने भारत का राज्य बना दिया गया याद, या ये भी कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित बनाए गए। वो कब बनाए गए? 2019 में। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख। और एक चीज और ध्यान रख लेना, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को क्या करा गया था? इसमें जो दमन दीव था, दमन-दीव व दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे। इन्हें 2020 में क्या कर दिया गया? एक केंद्र शासित बना दिया गया। तो ये भी तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर को अलग कब करा गया? 2019। और जो हमारा 2 केंद्र शासित प्रदेश है दमन-दीव और दादर नागर हवेली, उन्हें कब मिला लिया गया? तो 26 जनवरी 2020। याद रखना। एक क्वेश्चन है, टैंक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये कैबिनेट मंत्री हैं, रेलवे कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने। तो एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्हें सबको क्या करना है? तुम्हें सबको याद करना है, वहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हमारी करंट अफेयर थी 10 जनवरी की। अब जो है जैसी होगा हम 11 जनवरी करंट अफेयर लेके आएंगे तुम्हारे सामने। 11 जनवरी की, 11 जनवरी करंट अफेयर की क्लास आएगी हमारी। और ये क्लास तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जितने भी तुम्हारे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, उन सबको फायदा मिले। और हमारे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।